हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमीर बलाज को कत्ल कर दिया गया है। अमीर बलाज कौन था, उनके कातिल कौन हैं, दुश्मनी की वजह क्या थी, उनके बाप दादा से किस तरह दुश्मनी चलती आ रही, उनके बाप दादा को कैसे कत्ल किया गया, अमीर बलाज ने मरने से पहले क्या कहा, अमीर बलाज के गार्ड ने क्या बताया, शूटर कौन था, पहचान हो गई है। हर चीज़ तफसील से बयान करने लगी हूँ आपसे। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अमीर बलाज कौन था? अमीर बलाज एक नेक दिल और शरीफ इंसान था, सबका खैर ख्वाह था, सबके बारे में सोचने वाला था, बाहर से तालीम हासिल करके आया था, एक पढ़ा लिखा इंसान था। अमीर बलाज टिप्पू ट्रक्का वाले का बेटा था। टिप्पू ट्रक्का वाला बिल्ला ट्रक्का वाले का बेटा था। इनकी दुश्मनी शुरुआत ही इसी से हुई थी कि बिल्ला ट्रक्का वाले जो थे, इनके दादा थे, वो लाहौर के डॉन थे। लाहौर के जो छोटे बदमाश होते हैं वो इनके अंडर काम करते थे। साथ ही इनकी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, इनका बहुत दबदबाव भी था। इनके दादा बिल्ला ट्रक्का वाले का कत्ल 1994 में कर दिया गया था और इनके वालिद टिप्पू ट्रक्का वाला को 2010 में अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया था। और इनके दादा की वफ़ात के बाद इनके वालिद ने उनकी सीट संभाली, उनकी बदमाशी भी संभाली, उनका बिजनेस भी संभाला। और जब इनके वालिद को कत्ल किया गया तो उसके बाद उनका सारा भाग दौड़ इनके बेटे बलाज ने संभाल लिया था। टीपू ट्रक्का वाले ने अपने डेरे पर 10 शेर रखे हुए थे। इनकी मकबूलियत की वजह इनके शेर बन गए। दूसरी मकबूलियत की वजह ये थी कि वो पूरे लाहौर पर राज करते थे। इनकी खानदानी दुश्मनियां थी जो चौथी नस्ल तक जा पहुंची और परदादा, दादा, फिर वालिद और अब बलाज को भी कत्ल कर दिया गया। एक शादी की तकरीब में उनको सेल्फी का झांसा देकर कत्ल कर दिया। उनके सीने में 4 गोलियां मारी गईं। मीर बलाज के गार्ड ने जवाबी वार में उस शूटर को भी कत्ल कर दिया। उसी मौके पर मीर बलाज हमेशा ख़ानदानी दुश्मनी और लड़ाई झगड़े से बचना चाहते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि मैं आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं सबके साथ मिल बैठ कर मामलात को सोल्व करना चाहता हूँ, मुझसे इस तरह प्रोटोकॉल में नहीं रहा जाता, ये मेरा शौक़ नहीं है, मेरी मजबूरी है। मैं चाहता हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर जाऊँ, खाना खाऊँ, टाइम गुजारूँ, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच सकूँ, अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ दांव पर ना लगाऊँ। उनकी सुलह भी हो चुकी थी, फिर क्यों उनको कत्ल किया गया? लाहौर की बड़ी पार्टी सुहेल शौकत भट्ट, इसरार भट्ट और अमीर बलाज की सुलह भी हो गई थी, सब मामला सोल्व हो गए थे, लेकिन फिर भी ऐसी मुनाफकत चली कि उनको कत्ल किया गया। साबिक डीएसपी के बेटे की शादी में वो गए हुए थे, वहाँ पर खाना खाने के बाद बाहर आ रहे थे और एक शख्स ने कहा कि मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि चलते चलते सेल्फी ले लेते हैं। जब सेल्फी लेने लगे तो उसने साथ ही उनको गोलियां मार के कत्ल कर दिया। मीर बलाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं सबको बताना चाहता हूँ हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, हमारे ख़ानदान के लोग मारे गए, हमारी नस्लें ख़त्म की गई, इसके बाद भी मुझे ही जेलों में डाला जा रहा है, हमें पुलिस तंग करती है, हमें सुकून से जीने नहीं दिया जाता। उन्होंने बताया कि मेरे दादा की कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ जो बड़े लोग गरीब लोगों को तंग करते थे, उनकी जगह पर कब्जा करते थे, मुफ्त की बदमाशी करते थे तो उनको समझाते थे, रोकते थे, और जहाँ वो नहीं सुनते थे वहाँ वो उनके साथ सख्त रवैया इख्तियार करते थे, जिससे उनकी दुश्मनियाँ बढ़ती चली गईं। मज़ीद उन्होंने बताया कि मेरे दादा कोई बदमाश नहीं थे, सिर्फ कारोबारी इंसान थे। उनके कत्ल का इल्ज़ाम जो है वो तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट पर लगाया गया था और अब बलाज के कत्ल का इल्ज़ाम भी इन्हीं पर आ रहा है। अमीर बलाज के 2 छोटे भाई और 2 अमीर बलाज के गार्ड बताते हैं कि उन्होंने असला रखना छोड़ दिया था। वो हमें भी यही समझाते थे कि अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो दो, अपने कारोबार पर ध्यान दो, अपने बच्चों का सोचो, ये लड़ाई झगड़े बदमाशी इन सब में कुछ भी नहीं रखा हुआ, दुश्मनियाँ कुछ भी नहीं करती हैं, गुंडागर्दी कुछ नहीं होता, ये कोई बड़ा काम नहीं है। उन्होंने हमेशा सबका ख्याल किया है और वो मेरे बच्चों का बहुत ख्याल करते थे, उनसे प्यार करते थे। गार्ड ने बताया कि मैं इतना बेफिक्र था कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर भी जाऊंगा, तो ये मेरे बच्चों को संभाल लेंगे, मेरी फैमिली संभाल लेंगे, इतने नेक दिल इंसान थे। हमला आवर की भी शनाख्त हो गई है। हमला आवर शेखुपुरा के गांव का रहायशी था। शनाख्त जो है उसकी मुजफ्फर हुसैन के नाम से हुई है।
تیفی بٹ فرار ہو گیا اور گوگی بٹ کے فرار ہونے کی کوشش ہوئی۔ پولیس کے مطابق تیفی بٹ امیر بلاج کے قتل کی رات ہی کراچی سے بیرون ملک فرار ہو گیا تھا، جبکہ گوگی بٹ اس وقت لاہور میں موجود تھا۔ بعد میں گوگی بٹ نے بھی بھیس بدل کر فرار ہونے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ شوٹر نے 4 شادیاں کی ہوئی تھی، 3 بیویوں کو طلاق دے دی اور چوتھی بیوی نے پھر پولیس کو بتایا ہے سارا، اس کے بارے میں انفارمیشن دی ہے، جس سے پولیس کو بہت زیادہ مدد بھی ملی ہے کیس کے متعلق کارروائی کرنے میں۔ امیر بلاج ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ خاندانی دشمنیوں کو ختم ہو جانا چاہیے، نسلوں سے چلتی آ رہی ہیں، چوتھی نسل بھی اب ختم ہو گئی ہے، اب آگے ان کے بیٹے جوان ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی اسی لڑائی کو آگے لے کر چلیں گے، لیکن وہ ایسا کبھی بھی نہیں چاہتے تھے۔ اتنے ظالم لوگ تھے کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ کا سایہ ان کے سر سے چھین لیا، ان کو یتیم کر دیا۔ آپ اتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ ایک ماں کا جوان بیٹا، بیوی کا شوہر، بچوں کا باپ آپ نے چھین لیا ان سے، اور بہت سارے لوگوں کے سر پہ ان کا ہاتھ تھا جن کی کفالت کرتے تھے۔ آپ نے ان کے 2 بچوں کو نہیں، آپ نے بہت سارے لوگوں کو یتیم کر دیا ہے، ایک نہایت شریف انسان کا قتل کر کے، صرف ان کے باپ دادا کی دشمنی سے، حالانکہ ان کی بھی کوئی خاص آپ لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اب آپ نے ان کا قتل کیا، آگے اور آپ کی نسلیں بھی قتل کی جائیں گی، ایسے ہی لڑی چلتی جائے گی۔ اس خاندانی دشمنی کو ختم ہونا چاہیے۔ امید کرتی ہوں ان کو، ان کے گھر والوں کو انصاف ملے، اور جنہوں نے ان کا قتل کیا ہے یا کروایا ہے ان کو بھی پھانسی پر چڑھایا جائے، یہ دشمنی ختم کی جائے۔ پاکستان میں آج تک جتنے بھی قتل ہوئے ہیں کسی کو کوئی انصاف نہیں ملا، آج تک کسی کا بھی قاتل نہیں پکڑا گیا، تو اس کا کیا پکڑا جائے گا؟ یہ بات بھی دبا دی جائے گی، کچھ دنوں بعد ختم ہو جائے گا یہ قصہ۔ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے